this system of passing and failing has been there for centuries. Sir, I think class 8, 9, 10 का प्रेशर ज़्यादा अच्छा है लाइफ का प्रेशर से. पेरेंट्स को तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना काम टीचर्स का होता है, टीचर्स का काम अगर 50% है तो पेरेंट्स का काम भी 50% होता है. आफ्टर कोविड द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन हैज़ गॉन टू द डॉग्स. तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा. आज है हमारे साथ दानियल सर, और दानियल सर के साथ हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. एंड द टॉपिक इज कि पहले हमारे यहाँ बच्चों को डिटेन नहीं किया जाता था. कि अकॉर्डिंग टू RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009 में जो आया, बच्चे कोई भी किसी भी क्लास में वो फेल करे पास करें, वो आगे क्लास में प्रमोट होते रहेंगे. कुछ दिन पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिस आया है, जहां बच्चे अगर 5th क्लास और 8th क्लास में अप टू द मार्क नहीं परफॉर्म करेंगे तो उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा. इस टॉपिक पे हम सर से डिस्कशन करेंगे आज, एंड आप तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आएंगे. सर, ये जो पॉलिसी का शिफ्ट हुआ है, इस पे आपका क्या स्टैंड है, क्या विचार है? तो स्टैंड ये है कि दिस सिस्टम ऑफ पासिंग एंड फेलिंग हैज़ बीन देयर फॉर सेंचुरीज एंड आई बिलीव दिस इज़ फॉर अ रीज़न. राइट, यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप फिट हैं ऊपर आगे के क्लास के लिए कि नहीं. राइट, अगर स्टूडेंट्स लोग को ये लिबर्टी दे दिया जाए कि वो लोग पास ही करेगा तो देयर बिकम्स द प्रॉब्लम इज़ इन द मेंटालिटी. पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के मेंटालिटी में ये बैठ जाता है कि हम अगर कुछ भी नहीं पढ़ें क्लास 10 तक तो भी माई लाइफ इज सॉर्टेड. प्रॉब्लम आता है क्लास 11 में. ऐसे ही 10 से 11 का जंप इज़ टू मच, एंड उसके ऊपर से अगर आप 10 में खाली रहेंगे तो 11 में आकर के सबसे बड़ा आपको शॉक लगेगा. सिर्फ 10 तक तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते ना, 11 में करना है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सर, तो एक ये भी तो बात है कि बच्चों पे प्रेशर बहुत बढ़ेगा. बस पासिंग और फेलिंग का की वजह से बच्चे उस रेस में वापस से दौड़ने लगेंगे और एनालिटिकल स्किल्स शायद उस पे फोकस कम करें. सर, आई थिंक क्लास 8, 9, 10 का प्रेशर ज़्यादा अच्छा है लाइफ का प्रेशर से, where the students will be rejected because of their less capability. तो आई थिंक कि अगर बचपना में उनको ऐसा ग्रूमिंग किया जाए प्रेशर हैंडल करने के लिए, तो बड़े होकर के आजकल जो ये नया प्रॉब्लम ये चल रहा है ऑफ एंजाइटी, ऑफ डिप्रेशन, ऑफ गेटिंग इनटू सो मच ऑफ मेंटल ट्रॉमा, आई बिलीव द ग्रूमिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वेयर दे शुड बी टॉट कि इट्स ओके टू फेल but it's not okay to give up. You have to rise and shine. It's not okay to not learn. It's not okay to not learn. Absolutely. सर, बट अभी जैसे मेट्रो सिटीज में या फिर जिनके भी पेरेंट्स केपेबल इनफ है, उनके लिए तो अच्छी बात है सर. बट जब अगर आप एकदम गांव में जाएंगे ना सर, तो वहाँ ऐसा होता है कि अभी जो प्रोग्राम चल रहा है कि टीचर्स स्कूल में जाते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, एंड बच्चों को पकड़ पकड़ के लाते हैं कि बेटा पढ़ो. ठीक है, लड़के हैं लड़कियां हैं, जहाँ बहुत सारा ऐसा है लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो अगर वो फेल करेंगे सर तो वापस से वो ड्रॉप आउट नहीं ले लेंगे. ये भी तो एक चांस बढ़ता है. ये भी एक चांस है, लेकिन इसके लिए उनका प्रॉपर काउंसलिंग करना पड़ेगा. राइट, इट्स जस्ट द इनिशियल स्टेप. दे शुड बी टॉट दैट अगेन इट्स ओके टू लर्न बट इट्स नॉट ओके टू गिव अप. तो अगर शायद काउंसलिंग से ये बेटरमेंट किया जाए, बट दिस चेंज आई बिलीव इज फॉर द बेटर, इज फॉर द पॉजिटिव, बोथ फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स. सर, तो पेरेंट्स कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें सर? पेरेंट्स को तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना काम टीचर्स का होता है, टीचर्स का काम अगर 50% है तो पेरेंट्स का काम भी 50% होता है. यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन द हाउस विच इज़ कंड्यूसिव फॉर स्टडीज़. एवरीथिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन टीचर, स्कूल एंड द स्टूडेंट हिमसेल्फ. द पेरेंट हैज़ टू प्ले एन एक्टिव पार्ट इन इट. राइट, एजुकेशन जितना बच्चा लोग का होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन फॉर पेरेंट्स. यस सर. सर, ये जो अगर बच्चे डिटेन हुए, ठीक है सर, तो एक होता है ना कि जो बच्चों का सोसाइटी पीयर ग्रुप है, तो पीयर ग्रुप में एक इम्पैक्ट जाएगा और उससे बच्चे मेंटली परेशान नहीं होंगे. यस, बिल्कुल ऐसा है. इसी के लिए आई बिलीव सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का दिया हुआ है कि 2 महीना में दे कैन टेक द टेस्ट. राइट, दे कैन गिव द टेस्ट अगेन, टेक द टेस्ट अगेन एंड इम्प्रूव इन दैट. आई बिलीव दैट इफ अगर उनको इतना लग रहा है तो वो चैनलाइज करें अपना एनर्जी को in that way 2 महीना में. एंड सरकार ने टीचर्स को भी बोला है कि जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास देके, एक्स्ट्रा ट्यूशंस देके, एक्स्ट्रा केयर करके, उनको ठीक करके उनको पहुंचाया जाए उस लेवल पे, और 2 महीना के अंदर उनको वापस से अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाए. सर, एज अ टीचर आप कैसे देखते हैं इसको? As a teacher, I see it as a positive change. I see it as and it was long due. After COVID, the situation of education has gone to the dogs. The situation has become difficult because we see class 11, 12 students, right?
कितने स्टूडेंट्स को एक सिंपल इक्वेशन बैलेंस करने नहीं आता है? हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं पता है। आप सोचिए एक क्लास 11 का स्टूडेंट को यू आर टीचिंग फोटोसिंथेसिस और उसको ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं पता चला, is a very big turn off for a teacher, for a bio teacher. And this has happened post COVID, where parents have written the exams for students, tuition teachers have written the exams for students. So I think this change was long due, where everybody has to be put in place, everybody has to be held accountable for their education. सर एट द एंड ऑफ द डे हमको ऐसा लगता है कि सर देखिए, जो बहुत वैसे बच्चे हैं ना जो एकदम सुदूर गांव में हैं, जिन तक एजुकेशन बहुत डिफिकल्ट, उन पे थोड़ा स्पेशल केयर किया जाएगा। और ये सर क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का दौर हो गया। बिल्कुल, कि मतलब डेटा में कम बच्चे भले ही आएंगे, कि चले कुछ बच्चे कम हो जाएंगे, बट सब बच्चा पढ़ना लिखना सीखेगा, थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ जाएगा। अभी तो ऐसा हो गया है कि सीरियसनेस 0 हो गया हुआ है। तो सर एट द एंड ऑफ द डे चीजें इंप्रूव ही करेंगी। और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में सर यूएसए में या फिर अदर कंट्रीज में भी ना, वहां भी डिटेनमेंट है, तो हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी मैच कर पाएंगे। और जो भी हमारा एनईपी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उससे लगभग जो पैरेलल डिसीजंस ही लिया जा रहा है। एंड होपफुली सर बच्चे और सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे पढ़ाई में। बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चा लोग को सीरियसनेस, पेरेंट्स लोग को लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नाउ आवर चिल्ड्रन विल बी वेरी सीरियस। नो, it's a process. You have to inculcate in them since the beginning. You cannot expect all of a sudden your child to become Einstein, है ना? So it's a process which has to be taught, which has to be inculcated in them from the beginning. It's not an overnight journey. Okay sir, it was very nice talking to you. And hopefully बच्चों को भी इससे, बच्चों और पेरेंट्स को भी इससे मैसेज मिलेगा। एंड मुझे लगता है जो डिटेनमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ है ये अच्छा ही है, और आने वाले टाइम में बच्चों को और पेरेंट्स को, इवन सोसाइटी को हेल्प करेगा। सोसाइटी एक मतलब अच्छा सर्टिफिकेट वाला अनपढ़ आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और वो शायद एक बोझ ही बनेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।